ईरान ने अपने आप को बहुत पावरफुल बनाया है। और उससे भी बड़ी बात, जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली बात, कि ईरान का जो भी ड्रोन शाहिद 136 की जो लागत है ना यार, वो 30 लाख से लेकर 32 लाख में बन जाता है। अब आप समझ रहे हैं, एक ड्रोन। लेकिन ये जब एक ड्रोन किसी के ऊपर हमला करता है और अमेरिका इस ड्रोन के लिए एंटी मिसाइल का यूज करता है, तो अमेरिका को 2 करोड़ से 5 करोड़ का खर्चा आता है। अब आप समझ रहे हैं कि ईरान बोलता है कि मेरे 32 लाख रुपए बर्बाद होंगे, लेकिन मैं अमेरिका के क्या करूंगा, लगभग 5 करोड़ बर्बाद करूंगा। इसलिए इजराइल के महज 7 दिन के अंदर, अब आप समझ रहे हैं, 2 बिलियन से या 3 बिलियन, मतलब 3.1 बिलियन से ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है वॉर में। और हम आ रहे थे दोबारा किस पर, ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर, कि वो जीवित है या नहीं है। ये बात अमेरिका को भी पता चल गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर सेफ है, लेकिन अब अपनी बात को अमेरिका पलट नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है। चाहे 2 दिन के बाद ईरान के अंदर क्या करेंगे, एक अंतिम यात्रा भी निकाल देंगे, लेकिन इस चीज का क्या एविडेंस है कि वो अंतिम यात्रा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की ही है। इससे पहले अगर आप चेक करो, आज ही 2000 से लेकर 2006 और आज तक अली खामनेई की मौत की 6 बारी खबर आ चुकी है। इन्हें 6 बारी पहले भी मरा हुआ घोषित कर चुके हैं, लेकिन 6 बारी जीवित निकल चुके हैं। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि यार दुनिया की पावरफुल देश रशिया और चाइना यानी कि MSS क्यों मदद कर रहे हैं ईरान के। अब आप ध्यान से समझो, ईरान के ऊपर आज किसका कंट्रोल है, ईरान का खुद का कंट्रोल है। लेकिन ईरान की दोस्ती किसके साथ है, रशिया के साथ है। और दोस्ती किसके साथ है, चाइना के साथ है। 2 दोस्त हैं ईरान के सपोर्ट में इस वक्त। और ये दोनों के दोनों क्या चाहते हैं कि एशिया के अंदर या मिडिल ईस्ट में क्या हो, अमेरिका का कंट्रोल ना हो। अगर यहाँ अमेरिका का कंट्रोल हो जाता है तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी कर रहा है, अगर ईरान उसके कंट्रोल में आ गया तो फिर रशिया और चाइना से तो क्या हो जाएगा, ईरान की दूरियां हो जाएंगी। तो ईरान के अंदर अली खामनेई का जीवित रहना बहुत जरूरी है।